चंद्रशेखर जी, आप छोटे भाई कह रहे थे खुद को, तो छोटे भाई की तरह हमें एक्सेप्ट करें अखिलेश यादव, तो आप बसपा के पास क्यों नहीं जाते, बहन जी के पास क्यों नहीं जाते? आप रिश्ते में भी आप खुद कहते हैं कि मैं उनसे छोटा हूँ, बुआ है वो मेरी, तो आप बसपा से क्यों गठबंधन की बात नहीं करते? 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ, आप बात करवा दीजिए। आप बात करवा दीजिए, आप बात करवा देंगी तो मैं जवान वाला हूँ, बहनों से कभी झूठे वादे नहीं करता हूँ, मैंने कभी अपनी माँ को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा है। आप बात करा दीजिए, मैं सोचूंगा, और हो सकता है कि मैं उनके लिए, उनके सम्मान में और बड़ा काम कर दूं। क्या आप चुनाव मेरे लिए राजनीतिक सुख नहीं, मेरे लिए, क्योंकि मैंने 5 साल ना मैंने देखा है, जब शब्बीरपुर में हमारे घर जलाए गए तो ये जो नेता विपक्ष वाले ना, कोई नहीं आया था। क्या पिछले 5 साल में आपने देखा जो आज मुख्य विपक्ष है किसी दलित के घर जाते उसकी दुख पीड़ा में? तो जो दलितों के आंसू नहीं पूछ सकता, जिनके सरकार में दलित अधिकारियों ने खून के आंसू रोए हों, वो समाज जो है ना अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना जानता है। चंद्रशेखर जी, आप किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? मैंने ये बात कही थी कि पार्टी जो आदेश करेगी, अगर मैं पार्टी आज भी आदेश करेगी, हमारे लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, तो मैं लड़ूंगा गोरखपुर जाके। पहले ये था कि एक बड़ा गठबंधन में उसमें ये सहायता थी कि मुझे कम काम करना पड़ता, मैं अपनी सीट पे जाकर लड़ता, लेकिन अब मुझे अपनी लड़ाई अपने साथियों के साथ मिलकर अकेले लड़नी है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ जरूरत मेरी होगी वहाँ ज्यादा रहूंगा। हम पे उत्तराखंड का भी चुनाव, उत्तराखंड में भी हमारे 8 प्रत्याशी डिक्लेयर हो चुके हैं। गोरखपुर शहर के सामने बात करें, वहां से चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मुझे एक भाई ने मुझसे कहा था, आपके चैनल से वो जान जाएंगे, कि अगर चुनाव में हार जीत से डरना नहीं चाहिए, आप जाके लड़ो, क्या पता अगला 2027 आपका हो। और ये कही थी एक साथी ने बात, मैं आज उनसे कहता हूं कि मैं लड़ूंगा और हम सब मिलकर लड़ेंगे। दलितों ने लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, ये अन्याय अत्याचार और जिस तरह से पूरे संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, बहनों के सम्मान के लिए फैसला लिया था कि हम गठबंधन में जाएंगे, और अब उन्होंने फैसला लिया है कि वो किसी भी कीमत पे, एक चीज मुझसे छूट गई थी, मैं बता दूं कि आपको हमारे टिकटों में देखने को मिलेगा सामाजिक न्याय, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगा। तो 30% टिकट दलितों को मिलेंगे, जनरल सीट पे भी दलित समाज के लोगों को लड़ाएंगे। दूसरा, उसके बाद 42% से 45% जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको टिकट दिए जाएंगे, जिसमें हिंदू धर्म के पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं और मुस्लिम धर्म के पिछड़े वर्ग के भी लोग। उसके बाद 5% हम लोग एसटी के लोगों को भी टिकट देंगे, और बाकी जो टिकट हैं वो हमारा जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक है, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, 18% मुस्लिमों को, और बाकी सबको मिला के 23% टिकट हम लोग देने का काम करेंगे। हम सामाजिक न्याय जानते भी हैं और पहचानते भी, और इसी में पैदा हुए हैं। हमारे नेता मान्यवर काशीराम और डॉक्टर अम्बेडकर दोनों हैं, हमने लड़ाई लड़ी है, और इतिहास गवाह दलितों ने कभी इतना इस देश को धोखा दिया, इतना अपमान सहने के बाद, जाति सहने के बाद, और ना ही किसी और को धोखा दिया। जैसे नेताजी ने कल कहा था, एक नेताजी ने, कि ये लड़ाई बहुत लंबी है, राम मनोहर लोहिया जी और बाबा साहब लड़े और मान्यवर काशीराम साहब और नेताजी मिलकर लड़े, तो इस लड़ाई में मैं आपसे जानना चाहता, धोखा किसने दिया था? जब मान्यवर काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया तो धोखा किसने दिया? क्या आप मुझे बता देंगे? तो हमारे चरित्र में धोखा नहीं है, हमने धोखा ना दिया ना देंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, उनसे मेरी लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई है बीजेपी से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक नौजवान हूं ना, तो बहुत सारी बातें दिल पे ले जाता हूं। आजाद जी, तो धोखे के बाद अपनी बात रखी, अब अपनी लड़ाई लाइन खींच के लड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर मेरे जैसे लड़ने वाले व्यक्ति को जनता सहयोग नहीं करेगी तो अभी जनता तैयार नहीं हुई है। चंद्रशेखर, ये 33 सीटें वो हैं। हाँ, अब आप केवल अकेले ही लड़ेंगे या किसी से गठबंधन? मैंने क्या कहा, अब आप केवल कि आज का समय दिया गया था 18 तारीख तक का, जिन नेताजी के पास मैं गया था कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक दे, तो उनके साथ नहीं जा रहे हैं। इस बात की घोषणा मैंने आज कर दी है कि उनके साथ नहीं जा रहे हैं। और अब तो वो अगर 100 सीट देके बुलाएंगे तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की। एक साथी हमारे वहां हैं जिन्होंने कहा कि मैं अपने हिस्से की 2 सीट दे दूंगा। मैं उनको ये वादा करता हूं कि जिस सीट से वो लड़ेंगे, आजाद समाज पार्टी वहां प्रत्याशी नहीं उतारेगी, मैं उनका समर्थन करूंगा, क्योंकि मेरी लड़ाई आरएसएस और भाजपा से थी, उनसे तो कभी थी नहीं। और भी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जहां लड़ेंगे मैं वहां भी उनका समर्थन करूंगा, मैं उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारूंगा। मेरी लड़ाई जो है वो बहुजन समाज के लोगों से नहीं,
वो आरएसएस बीजेपी के लोगों से है और मैं उसको लड़ूंगा। ये लड़ाई सिर्फ जो है लोकतंत्र बचाने की और उत्तर प्रदेश बचाने की थी, क्योंकि नेताजी चुनाव के बाद अगर सरकार नहीं बनेगी तो लगा के ईवीएम पे आरोप घर में बैठ जाएंगे सारे नेता। सड़क पे सिर्फ चंद्रशेखर आजाद दिखाई देगा अगले 5 साल भी आपको।